वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री इन माय लेक्चर इन माय चैनल पीसीएम बाय धीरज में। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, दो टॉपिक्स पढ़ेंगे बेसिकली आज के लेक्चर में। एक तो पढ़ेंगे ग्राफ और एक पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन के कुछ न्यूमेरिकल्स। दो चीज़ें करेंगे बच्चों, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स और ग्राफ। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आई एम नॉट वेस्टिंग वेरी मच टाइम। मैंने क्या किया, यहाँ पर साइन देखो, आपको वैल्यू का क्या मालूम है, 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ तक तो वैल्यू आपको पता है साइन की। फिर 90 में 30 ऐड करो 120, 90 में 45 ऐड करो 135, 90 में 60 ऐड करो 150, 90 में 90 ऐड करो 180, फिर 180 प्लस 30 210, 180 प्लस 45 225, 180 प्लस 60 240, 180 प्लस 90 इज 270, अगेन 270 प्लस 30 300, 270 प्लस 45 315, 360 तक चले गए। फिर क्या करेंगे, देखो साइन 90 तक तो वैल्यू आपको पता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब इसके आगे की वैल्यू कैसे निकाली थी, ये हम पहले भी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। जैसे साइन 120 है तो कैसे लिखेंगे, साइन 90 प्लस 30, तो साइन का ही क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो cos 30 पहले तो चेंज होगा, 90 की वजह से चेंज होगा, और एक cos 30 की जो भी वैल्यू है, जैसे √3/2, तो वो आप यहाँ पुट कर दोगे। इसी तरीके से साइन 135 है, इज 90 प्लस 45, इट इज cos 45, cos 45 कितना होता है 1/√2, यहाँ पर पुट कर दोगे। एंड इसी तरीके से हमने जो है ये सभी की वैल्यूज़ हमने निकाल ली, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक तो मुश्किल नहीं है, ओके। सो अब जब ये वैल्यू हमने निकाली है, ये वाली वैल्यू, तो इसे हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। आप एक कंसेप्ट को समझो, उसके बाद दूसरा तीसरा, जितने हमने 6 ग्राफ में आपको बनाने सिखाऊंगा। लेकिन पहले तो आप ये समझो, ये टेबल बनानी आ गई है आपको। उसके बाद ये हर वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये ट्रेडिशनल तरीके से आपने ये चीज़ सीखी हुई है। तो आप एक बारी मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा बच्चों कि एक बार ज़रूर ग्राफ बनाओ, खासकर साइंस वाले स्टूडेंट, ठीक है, कॉमर्स वाले भी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। 12th क्लास की मैथ्स पढ़ोगे जब बीच बीच में कई ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो आपको यहाँ ग्राफ जिस बच्चे ने ढंग से बनाए हुए हैं ना, उसको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी मैं बेसिक ग्राफ बनाऊंगा, केवल बेसिक ग्राफ। फिर अगले लेक्चर में कुछ मैं आपको अप्लाइड ग्राफ भी बताऊंगा, कुछ और थोड़े से ग्राफ में चेंजेस कर दें तो क्या होगा। पहले इतनी सी बात को समझो, पहले बेसिक चीज़ को समझो, ठीक है। तो पहले आप बेसिक बनाना सीखो, फिर थोड़े से अलग टाइप के ग्राफ बनाने बताऊंगा आपको। सो अब हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, और यहाँ पर आप देखते हैं वैल्यू को आइडेंटिफाई करें तो हमारे पास एक जैसी ही वैल्यू चल रही हैं, बस 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, यही वैल्यू चल रही हैं, आगे पीछे प्लस के साथ और माइनस के साथ। तो अगर मैं इसकी वैल्यू नोटेशन फाइंड आउट कर लूँ तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मेरा जो 1/2 है, if I am going to solve 1/2, then it is 0.5, 1/√2, इसका मतलब होता है √2/2, इसका मतलब 1.414/2, इसका मतलब 0.707, √3/2 इज 1.732/2, 0.866, ये है, और 0 पे 0 और 90 पे 1। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। सो मैंने शुरू करते हैं। साइन 45 पे 0 पे कितना होता है वैल्यू, 0, समझ रहे हो, देखो ये 0, देन 30 पे 1/2 है ना, ये मैंने क्या करी, मैक्सिमम वैल्यू मेरी 1 तक जा रही है, मिनिमम वैल्यू मेरी -1 तक जा रही है, तो मैंने 2 रेफरेंस लाइनें बना दी है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक 1 है तो आधी लाइन हो गई 1/2, है ना, 0.5। फिर आई 45 पे 1/√2, 1/√2 होता है 0.707, अप्रॉक्सीमेटली 45 यहाँ पर होगा और 1/√2 यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। फिर 60 पे 60 लगभग यहाँ पर होगा, और इसका √3/2 जो है वो लगभग यहाँ पर होगा, तो इसकी वैल्यू हम लगभग यहाँ बना लेते हैं। और 90 पे वैल्यू होती है 1। इसी तरीके से 120 पे अगर आप देखेंगे तो वैल्यू होती है √3/2, 0.7। फिर उसके बाद 135 पे, ठीक है, फिर साइन 150 पे
और 180 पे। फिर इसके बाद यही पैटर्न जो है वो नीचे की तरफ चलता है, 30 पे 1/2, 1/√2, 8.6, दिस वन। फिर 270 के आगे जाएंगे, सो द वैल्यू विल बी राइज लाइक दिस एंड इट मूव्स टू लाइक दिस। सो आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, आपको देखो यहाँ से लेकर 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 यहाँ तक लाइक दिस, ठीक है। तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो शैल आई ज्वाइन, ये ऐसे 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 सिंगल हैंड में लेकर जाना है बच्चों आपको, ठीक है। अब मेरा अगर सिंगल हैंड नहीं होगा ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, तो ज्वाइन लाइक दिस, ज्वाइन 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 this one and this one and like this. तो this is called sine wave. Got my point? तो 0 से लेकर हमने क्या देखा कि 90 तक ये ऊपर जा रही है, 0 से 180 के बीच में ये जो है आपके पॉजिटिव रहती है और 180 से लेकर 360 के बीच में आपकी नेगेटिव रहती है। क्लियर? ठीक है। ऐसे आप ग्राफ पेपर में बनाना, आई विल प्रेफर कि आप ग्राफ पेपर बनाओ ताकि इसको याद रहे आपको। ओके। लेकिन क्या 360 डिग्री तक ही एंगल होता है? नहीं, आगे भी होता है। तो ये वैल्यू ऐसे आगे, ये कर्व इसी तरीके से चलता रहेगा ना। सो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा होमवर्क पहले से ही करके रखा है। ओ सॉरी, अगर मैं ग्राफ को देखूं तो मेरा साइन थीटा, अच्छा पहले मैं थोड़ी सी ये वाली वैल्यू जो आपने लिखी है इसको भी मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ, है ना। सो आई विल स्विच दिस टू दिस प्लेस, डन। अब मैंने बच्चों यहाँ पर 2 ग्राफ आपको बताने हैं, जस्ट ए मोमेंट, अभी बता रहा हूँ आपको। नाउ आई एम रीसाइजिंग इट एंड थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके। अब आप इसको देखें हम, तो साइन थीटा के ग्राफ कुछ कैसे बता रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया वो कैसे बताया, यहाँ से आते बताया, 0 से लेकर 180, 180, 270 और 360। मैंने केवल आपको इतना बताया है, लेकिन ये वैल्यू आगे भी जा रही है और ऐसे ही ये ग्राफ पीछे भी चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब कॉस थीटा के ग्राफ आप बनाना शुरू करेंगे तो कॉस थीटा ग्राफ कुछ बच्चों इस तरीके से बनेगा, क्योंकि कॉस 0 याद करो, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस 0 विल बी 1 और कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है, फिर 180 में -1 होता है और यह ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। जब आप केवल 360 तक का ग्राफ बनाएंगे तो आपका केवल इतना पोर्शन बनेगा, लेकिन ये भी इसी तरीके से ऐसे ही आगे चलता रहता है। तो अगर हम पूरा, मैंने आपको ये इसलिए बनाकर दिखाया ताकि आप देखें, तो ध्यान से देखें कि साइन और कॉस के ग्राफ में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप कॉस का ग्राफ बनाएंगे तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर 360। तो ये इनकम्प्लीट इमेज दिखाई देती है। कॉस का ऐसे दिखाई देगा और साइन का ऐसे दिखाई देगा। और अब मैं बोलूँ कि अगर आप इसको बोलोगे ये दोनों एक जैसे हैं, तो बोलोगे नहीं सर दोनों एक जैसे नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपना विजन बढ़ाएं, हमारे एंगल्स की रेंज बढ़ाएं, तो मेरे को समझ में आता है ये तो कुछ एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। ये तो बस मैं इस टुकड़े को देख रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है बच्चों। तो जब आप बनाना, आप इसे बनाओ और मेरे साथ शेयर करो कि आपसे बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। आइए आपको बनाकर मेरे को इमेज भेजनी है, डन। इसी तरीके से 10 का ग्राफ भी जब मैं बनाता हूँ तो 0 पे 0, फिर 45 पे याद करो 1 होता है और 90 पे आते आते क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाती है, हो जाता है ना। फिर सेकंड क्वाड्रेंट आ गए हम 90 से लेकर 180 के बीच में, तो -इन्फिनिटी से आएंगे नेगेटिव वैल्यू, साइन 180 तक आते आते 0 हो जाती है। फिर 180 से लेकर 270 में थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं पॉजिटिव, और फिर आप 0 की तरफ चले जाते हैं। और फिर 360 से लेकर 270 से लेकर 360 तक आते हैं, तो अभी हमारी वैल्यू इस तरीके से आएगी। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको केवल ये लाइंस दिखेंगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये, ठीक है। बस ये आपको जो 2 लाइन ऐसे दिख रही है, तो एक किस्म से ऐसे पैटर्न बनता जाएगा, यूँ यूँ,
समझ आ गई मेरी बात? ओके। अब एक बात का ध्यान रखना, जब आप इस ग्राफ को बनाओगे और ये 90 वाली लाइन को बनाओगे तो दोनों को आपने टच नहीं करना है, ठीक है? कोई शार्प वैल्यू नहीं, इट इज गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को हम बहुत दूर तक नहीं दिखा सकते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं थोड़ी सी, ठीक है? इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये बना मेरा tan थीटा का ग्राफ, फिर ये बनेगा मेरा कोसेक थीटा ग्राफ। कोसेक थीटा का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। कॉस 0 पे इन्फिनिटी होता है इसलिए इन्फिनिटी से आएगा, और कॉस 90 पे 1 होता है, और ये ऊपर आगे फिर वापस इन्फिनिटी चला जाता है, ठीक है? ये 0 से लेकर 180 का ग्राफ है, और ये 180 से लेकर ये, आपको ये दो ग्राफ मिलेंगे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा, एक में ऊपर, एक अगले दो क्वाड्रेंट में ऊपर की तरफ, अगले 2 क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ, है ना? मतलब पहले 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दूसरे 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फिर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। ये तो बना कोसेक का ग्राफ। सेक का ग्राफ भी कुछ इसी तरीके से बनेगा, लेकिन वो कैसा शिफ्ट हो जाएगा, वो मतलब आपका बनेगा ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर ये ध्यान करो ना, कॉसेक से उल्टा होता है सेक। कॉस जो है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो देखो ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट ही है, 90 से 180 इज द थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 इज द थर्ड क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव है। तो यहाँ ये नेगेटिव रहेगा और फिर ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा अगले क्वाड्रेंट में, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट से आगे वाली वैल्यू पे चला जाएगा, ठीक है? ये बना कॉट थीटा ग्राफ। वैसे ही है tan थीटा ग्राफ से थोड़ा सा मिरर इमेज है उसकी, ये अगर शीशा लगा दूँ तो ये इसकी मिरर इमेज है। तो यहाँ पे tan 0 इन्फिनिटी है, जैसे cot 0 इन्फिनिटी है, tan 0 0 था तो नेचुरल सी बात है cot 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इट कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी। और tan 90 अगर इन्फिनिटी था तो cot 90 0 होगा। आप समझ आ गई ना मेरी बात? तो ये पैटर्न वैसा ही है, वैल्यूज तो वही है, ठीक है? बस ये स्टाइल बदल जाएगा। बोलो, यहाँ तक मेन ग्राफ की बात समझ में आ गई? अब मैं केवल आपको ग्राफ के साथ साथ ना 2 चीज़ें और बताता हूँ इसी ग्राफ के अंदर। वो मैं बता रहा हूँ बच्चों, डोमेन और रेंज। क्या बताना है? डोमेन और रेंज। नाउ डोमेन, पहले आपको पता है डोमेन क्या होता है? डोमेन वो होता है जो वैल्यू आप पुट कर सकते हो और जिसमें रियल आंसर आए। डोमेन वो वैल्यू होती है जिसको आप पुट कर सकते हो उस फंक्शन के अंदर और जिसमें रियल आंसर आए। तो इस क्वेश्चन में देखो तो आप कुछ भी वैल्यू पुट करें आपका आंसर आएगा। और कहाँ तक आएगा आंसर? कॉस साइन थीटा ग्राफ कहाँ तक आएगा? +1 से ऊपर नहीं आएगा आंसर, -1 से नीचे नहीं आएगा। तो डोमेन मतलब अगर ये x एक्सिस है ना, देखो ध्यान से देखो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। सो अगर आपको ऐसे समझें कि भाई y इजिकल्स टू क्या लिखा हुआ है? साइन x, है ना? इसी तरीके का तो ग्राफ है ये। तो y इजिकल्स टू साइन x लिखा हुआ है। तो x वो वैल्यू होती है, डोमेन वो वैल्यू होते हैं जो आप सब्स्टिट्यूट करते हो और रियल आंसर आता है। अभी 2 मिनट में आपको इस बात का क्लियर मतलब बताता हूँ, रियल आंसर आता है। तो इसमें जो भी वैल्यू साइन वाले में आप जो मर्जी वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ रहा है, ठीक है? सो डोमेन क्या होगा? डोमेन होंगे x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? सारी वैल्यू पुट कर सकते हो, सारे रियल नंबर। फिर एक वर्ड आता है रेंज। रेंज क्या होता है? जो आपका आंसर आता है। अब आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? देखो इसमें 1 से बड़ा नहीं आ रहा, -1 से छोटा नहीं आ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। रेंज जो है वो बिलोंग्स टू क्या है? -1 से लेकर 1 के बीच में, और क्लोज इंटरवल 1 इंक्लूडेड है, -1 इंक्लूडेड है, इसलिए क्लोज इंटरवल। सेम बात यहाँ पर बोलें तो डोमेन क्या है? इट इज जस्ट लाइक सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन जो है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और रेंज जो है वो क्या होगा? रेंज जो हो गई ये रेंज है, ठीक है? इट बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में। क्लियर? और क्लोज इंटरवल कब होता है? रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं कि 1 वैल्यू इंक्लूडेड है। अब इसके बाद यहाँ से देखो आप, अब मैंने आपको क्या बोला था? देखो इसमें डोमेन क्या है? डोमेन का मतलब है, मैंने आपको क्या समझाया था? ऐसी वो सारी वैल्यू जिसको फंक्शन में डाल के रियल आंसर आता है। tan 90 पे डालो तो आंसर आपको रियल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। tan 90 पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, ठीक है? कोई स्पेसिफिक रियल वैल्यू नहीं है, मतलब आपको कोई दिख नहीं रही है वो वैल्यू कितनी है। इसका मतलब tan 90 डालने से आपको कोई रियल आंसर नहीं मिलता है। फिर कब नहीं मिलता है?
10 270 डालने से भी आपको रियल आंसर नहीं मिलता है। तो आपको 90 पे आंसर नहीं मिल रहा है, 270 पे आंसर नहीं मिल रहा है, तो एक्सपेक्ट करो अगली बार कब नहीं मिलेगा। 90 इंटू 1 पे आंसर नहीं मिल रहा है, फिर 90 इंटू 3 270 पे आंसर नहीं मिल रहा है, तो अगला लॉजिक क्या हुआ, 90 इंटू 5 450 पे भी आंसर नहीं मिलेगा। मतलब 90 के ऑड मल्टीपल्स पे आपको आंसर नहीं मिलेगा, वहाँ पे रियल नहीं होगा। तो इसका मतलब डोमेन क्या हुआ, डोमेन क्या हुआ, सारे रियल नंबर डाल दो सारे, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मत डालना। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे आपको इन्फिनिटी आंसर मिलेगा। तो डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स डाल दो, ठीक है। बट x जो है वो नहीं होने चाहिए, नॉट इक्वल टू, क्या क्या नहीं होना चाहिए उसमें, x जो हैं वो क्या नहीं होने चाहिए, एंड लिखना है साथ में, एंड x क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 का ये सिंबल हो, जैसे जब आप 0 डालोगे तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 पाई बाई 2 90, 1 डालोगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2 270 एंड सो ऑन। समझ आ गई मेरी बात। रेंज, रेंज का मतलब होता है आंसर। तो आंसर बताओ क्या आ रहे हैं, आंसर तो सारे रियल नंबर आ गए हमारे पास, इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज कवर हो रही हैं इसके अंदर, तो सारे रियल नंबर आएंगे आपके पास। तो रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। साइन कॉस टेन का डोमेन और रेंज का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां पर देखो, यहां पर ये है कोसेक का डोमेन। डोमेन का मतलब है जो वैल्यू पुट कर सकते हो और आंसर रियल आएगा। अब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, रियल का मतलब क्या होगा, जहां स्पेसिफिक आंसर मिलेगा। तो बताओ 0 पे आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि इन्फिनिटी है, 180 पे भी आंसर नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी है, यहाँ पर ये भी 180 है, और यहाँ पर भी आंसर नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी है। इसका मतलब कहाँ का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, 0 पे नहीं मिल रहा, पाई पे नहीं मिल रहा, 2 पाई पे नहीं मिल रहा। आप अब पैटर्न बनाओ, 0 पे नहीं मिल रहा है, पाई पे 1 पाई पे नहीं मिल रहा है, 2 पाई पे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 3 पाई पे भी नहीं मिलेगा, 4 पाई पे भी नहीं मिलेगा। तो डोमेन जो है वो x जो है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, बट x जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए, और n जो है वो बिलोंग्स टू z होगा, इंटीजरल वैल्यू होगी, ठीक है। z इंटीजर्स के लिए यूज किया जाता है, तो वो प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भैया माइनस पाई आ गया, -1 इंटू पाई आ गया ना, माइनस पाई आ गया, ये वाली पोजीशन। इसके बाद आगे और भी आती जाएगी, -2 पाई, -3 पाई एंड सो ऑन। रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है, आंसर, क्या आंसर आएगा। अब मेरे को बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसमें सारे आंसर आ रहे हैं, लेकिन ये आंसर नहीं आ रहा, देखो ये वाले आंसर नहीं आ रहे हैं। मतलब 1 से छोटा आंसर नहीं आ रहा है, -1 से बड़ा आंसर नहीं आ रहा है। सारे रियल नंबर है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे रियल नंबर आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग, बट -1 से 1 नहीं आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, रेंज इज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। बट क्या होगा, माइनस कर दो या ऐसे वर्ड लिख दो, इंटरसेक्शन है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें हम सेट्स में लिखते हैं ना, सारे रियल नंबर को आर भी लिखते हैं, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर्स, रेंज जो है वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, -1 से लेकर 1 को छोड़कर। -1 भी, -1 नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो -1 फिर तो इसमें शार्प वैल्यू हो गई, इसके अंदर तो हम बोल रहे हैं -1 भी इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन यहाँ नहीं, हमारा -1 तो आता है। तो आपको इसको इंक्लूड करना है ना, तो आपको यहाँ पर इसको छोड़ना नहीं है ना, तो इट शुड बी द ओपन इंटरवल। दोबारा बताओ, अगर 1 वैल्यू आपको इंक्लूड करनी है तो यहाँ करनी है, हमारी 1 वैल्यू आ रही है, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते ना, तो इसलिए ओपन इंटरवल में लिखेंगे इसे। जब हम क्लोज इंटरवल में कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं, इसका मतलब -1 भी हमारा हट जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना -1, तो इसका मतलब -1 की वैल्यू भी हट जाएगी यहाँ से, तो वो तो नहीं करनी ना, आपको तो इंक्लूड करनी है, इसलिए ओपन इंटरवल। इसका डोमेन रेंज समझ में आ गया। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो आप, यहाँ पर डोमेन क्या है, डोमेन ऐसी वैल्यू जहाँ पर रियल आंसर आए। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है, यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब ये 90 पे इन्फिनिटी आ रहा है, 90 के बाद 270 पे भी इन्फिनिटी आ रहा है। अब आप समझदार हो,
कि सारी वैल्यू हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मत देना। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, बट x नहीं होने चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ 90, एंड n बिलोंग्स टू z होना चाहिए। रेंज क्या है? रेंज तो क्या हो गया, बिल्कुल इसी के जैसे, ये तो सेम सारे आंसर आएंगे, -1 से 1 के बीच को नहीं लेना है, यहाँ भी वही बात है, ठीक है ना, ठीक है। तो रेंज इज सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। बनानी आ गई रेंज, और डोमेन लिखनी बनानी आ गई ना, बस। यहाँ पर देखें आप, डोमेन क्या है, सॉरी, यहाँ पर आप देखो आप बच्चों, डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब फिर ऐसे सारी वैल्यू जहाँ पर आपको रियल आंसर आए। आपको यहाँ रियल आंसर कहाँ नहीं मिल रहा है? 0 पे नहीं मिलता, 0 पे नहीं मिलता है, फिर 180 पे भी नहीं मिलता है, फिर कहाँ नहीं मिलता है? 360 पे नहीं मिलता है। इसका मतलब डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। लेकिन x क्या नहीं होना चाहिए? x क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए n पाई नहीं होने चाहिए, एंड n बिलोंग्स टू z है। पाई के मल्टीपल भी नहीं है, 0 पाई, ये 1 पाई, ये 2 पाई, ऐसे 3 पाई 4 पाई, ये डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया आपके, रेंज क्या हो गई आपकी? आंसर। तो बताओ आंसर में क्या है? आंसर में तो सारे रियल नंबर आ गए, यहाँ पर कुछ भी कटा बटा नहीं है, तो रेंज इज ऑल रियल नंबर्स। क्लियर? तो ये बात हमने समझी बच्चों, डोमेन और रेंज। इसके बाद हमने एक और चीज़ आज पढ़नी है, वो है जनरल सॉल्यूशन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। वहाँ मैंने आपको लास्ट इसका लेक्चर जो आपने लिया था उसको आप देखो, नहीं तो मैं इसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, शेयर कर लूँगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से उसमें फाइंड आउट कर सकते हो। तो साइन x इजिकल्स टू 0 था, इसका मतलब क्या था? साइन थीटा 0 कब था? जब थीटा इजिकल्स टू n पाई था, जब थीटा मतलब x इजिकल्स टू n पाई था। कॉस x इजिकल्स टू 0 था, इसका मतलब x इजिकल्स टू 2n+1 टाइम्स ऑफ π/2 था। क्या मतलब है इस बात का? देखो ना एक बार फटाफट एक बार रिवाइज भी करा देता हूँ, आपको बनता जाएगा। साइन थीटा 0 कब आएगा? 0 पे आएगा, 1 पाई पे आएगा, 2 पाई पे आएगा, तो ऐसे ही ये हो गया थीटा इजिकल टू n पाई। क्लियर? कॉस थीटा 0 कब आएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे आएगा, 90 पे आएगा, फिर 270 पे आएगा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे आएगा। टेन थीटा 0 कब आएगा? 0 पे आएगा, फिर पाई पे आएगा, फिर 2 पाई पे आएगा, तो इट इज n पाई। ठीक है, तो टेन थीटा 10x इजिकल्स टू 0 होगा, तो भी x इजिकल्स टू n पाई होगा। ठीक है, और n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब रियल नंबर भी हो सकता है ना, सॉरी r लिख दिया मैंने ना, देखो वो दिमाग में रियल नंबर चल रहा था, रियल नंबर भी हो सकता है, इसलिए आपको बताना पड़ेगा n क्या है। 1.5 भी तो बोल सकता हूँ, फिर गलत हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ ये तो 0 पे बताया था, और इसके साथ साथ मैंने कुछ और भी बताई थी बातें, याद है आपको? फिर आपको बताई थी सिचुएशंस, अगर साइन x इजिकल्स टू साइन y हो जाए तब क्या करोगे। ऐसे सिचुएशन कैसे आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, डोंट वरी, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगी कि इसकी इम्प्लीकेशन, इसका फ़ायदा क्या है। तब x इजिकल्स टू क्या होगा? n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू वाई, और n जो होगा वो z रहेगा। ऐसे ही अगर cos x इजिकल्स टू cos y है, तो x इजिकल्स टू क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस वाई, n बिलोंग्स टू z। देखो जिसको ये क्लियर नहीं है, आई विल सजेस्ट कि पहले वो वीडियो देख लो कि मैंने इसको कैसे डेराइव किया था। ठीक है, तो x इजिकल्स टू n पाई प्लस वाई, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये आपको 6 चीज़ें याद रखनी हैं जब आप जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड का क्वेश्चन करोगे। ठीक है, ये 3 तो ये हैं और 3 ये हैं। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की बात चल रही है ना, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का ये मतलब है
स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है ये, ठीक है। कहीं आप सोचे स्कूल वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है ना प्रिंसिपल। सो टेन थीटा साइन थीटा लिखा हुआ है √3/2। टेबल बना लो। आप देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देखो साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब आती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आती है ना। सो यहाँ से लेकर यहाँ पर 60 डिग्री पे आती है, तभी तो √3/2 होता है। साइन 60 की वैल्यू पे √3/2 होता है। ओके, सो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि आप साइन थीटा की वैल्यू √3/2 का एक ही जगह आती है और कभी नहीं आती क्या। तो यही आपको जो ये एक्सरसाइज है, ये मैंने आपको दोनों टॉपिक एक साथ क्यों कराए हैं, आपको समझ में आ रही है। ग्राफ और ये जनरल सॉल्यूशन एक ही लेक्चर में लेने का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। गो बैक टू साइन का ग्राफ। यहाँ पर देखो आप, साइन थीटा की वैल्यू √3/2, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 होती है 0.866 ये है ना, और ये वैल्यू है 60 पे यहाँ पर आई हुई है। इसका मतलब ये वैल्यू एक यहाँ पर भी आई हुई है, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 बार आई है ये वैल्यू। पूरे फंक्शन में हर वैल्यू 2 बार आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ये वैल्यू यहाँ है तो वो यहाँ भी है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ है तो वो यहाँ भी है। हमको वही 2 वैल्यू ढूंढनी है, वही 2 वैल्यू जो 0 से लेकर 2π के बीच में अगर मैं वो 2 वैल्यू ढूंढता हूँ ना, वही 2 वैल्यू को बोला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। डन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है, लिख देता हूं आपका, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका कहाँ होता है, वो होता है जो थीटा होता है वो 2π से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 और 2π के बीच का एंगल होना चाहिए, दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ अब सबसे पहली बात आई है √3/2। √3/2 कब आती है, ये बात है सोचने की। कब आती है, 60 डिग्री पे आती है। ओके, सो और कब आती है, उसके लिए मैं आपको जनरल ट्रिक बताता हूं, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, कभी भी परेशान क्यों हो रहे हो। देखो मैंने आपको लिखा साइन x, बताओ √3/2 सबसे पहले वैल्यू कब आती है, वो आती है साइन 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को कैसे लिखोगे, π/3। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना क्या, साइन x = साइन y। तो x = क्या पढ़ा अभी आपने, देखो nπ + -1⁻⁻�ny। तो x = nπ + -1⁻⁻�n of y। तो x = nπ + -1⁻⁻n और y इस टाइम है आपके पास π/3, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया। अब आप देखोगे कि अगला 60 डिग्री कब आता है, चेक करोगे। अगला 60 डिग्री कॉमन सेंस की बात है, ये साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगी और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगी। थोड़ी देर आप, मैं समझता हूँ कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पर आएगी 60 डिग्री पे, तो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ, कैसे निकाल रहे हैं हम इस चीज़ को। आप एक काम करो, यहाँ पर n की वैल्यू सबसे पहले आप 0 डालो। सबसे पहले आपको देखो इसका, इस फॉर्मूले का मैजिक देखो आप, n = 0, n = 0 डालोगे तो x = क्या आएगा बताओ, ये 0 हो जाएगा, 1 की पावर 0 1 हो जाएगा, ये π/3 आ जाएगा। तो n = 0, x = π/3, ये तो आ गया। जब n = 1 डालोगे तो देखो x = क्या आएगा, 1π + -1⁻1 of π/3। तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/3। तो पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 एलसीएम लो, कितना आ गया, 2π/3। नॉर्मल सेंस में दिमाग लगाओ, 2π/3 कितना होता है, 2 × 60 = 120, ठीक है। सो 120 डिग्री पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 120 डिग्री पे इसकी वैल्यू आएगी √3/2। अच्छा, फिर अगली वैल्यू आप सोचते हो कि यहाँ आ जाएगी, देखें करके देख लो, n = 3, तो क्या हो जाएगा, x = 3π, अच्छा नहीं 2 डालना है ना, अभी 0 डाला 1 डाला 2 डालोगे ना, तो 2, तो x =
2 पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर 2 ऑफ पाई बाई 3. दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस पाई बाई 3. एलसीएम लो तो 2 पाई का मतलब तो हो गया एक राउंड पूरा. 2 पाई देखो क्या लिखा हुआ है 2 पाई प्लस पाई बाई 3. तो 2 पाई हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस पाई बाई 3. गॉट माई पॉइंट. मतलब पहले आपका ये वाला एंगल आ गया, आपने निकाला 0 डालने से, और 1 डालने से कौन सा एंगल आया, ये 2 डालने से कौन सा आया, यहाँ और यहाँ का नहीं आया, सीधा यही वाला पोर्शन आया जो पॉजिटिव था. साइन थीटा की वैल्यू √3/2 यहाँ भी होती है बच्चों, यहाँ भी होती है. तो वो यहाँ से नहीं आया, वो सीधा बाईपास करके सीधा यहाँ पहुँच गया. ये इस फॉर्मूले की पावर है. सीधा आपको वो वैल्यू बताएगा कब आपकी वैल्यू √3/2 आएगी. सो दिस विल बी 3 to the 6 + 1 7 पाई बाई 3 एंड सो ऑन. मैं आपको टेबल पे दिखाऊं इसको ग्राफ के ऊपर. लो चेक करते हैं. सबसे पहले इस ग्राफ को, बड़े वाले ग्राफ को मेरे बच्चों इसलिए बनाया था, हैं देखो ये आया यहाँ √3/2, यहाँ आया पहला √3/2, फिर दूसरा √3/2, और फिर तीसरा √3/2 यहाँ पर आएगा प्लस में. तो नेचुरल सी बात देखो आप, ये 2 पाई प्लस 60 करके आने 2 पाई प्लस 60 करके ही आया. गॉट माई पॉइंट. तो इस तरीके से आपका ये जो जनरल कंसेप्ट है ये आपको पूरा बताया था कि कहाँ एंगल क्या क्या आने वाला है. और प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो आपको केवल कहाँ से कहाँ तक एंगल बताना है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच का. तो पहला एंगल हो गया पाई बाई 3 ये वाला, और दूसरा एंगल क्या होगा 2 पाई बाई 3 ये वाला. तो ये भी बताना है. तो आपका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है इसका, वो आपका जो आंसर है दैट इज पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3. ये पूरा 2 आंसर है इसके. आगे बढ़ते. साइन थीटा की वैल्यू, अच्छा सॉरी पहले tan x की वैल्यू है. tan थीटा की वैल्यू -1/√3. ज़्यादा मत दिमाग लगाओ, पहले आप मेरे को बताओ tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आती कब है, 30 डिग्री पे आती है. सो 30 डिग्री बना लो. अब ये जो है वैल्यू कहाँ पर आई हुई है, माइनस है. तो इसका मतलब जहाँ जहाँ tan नेगेटिव होगा वहाँ पर ये एंगल बन रहा होगा. तो इसका मतलब ये हुआ या तो ये यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा होगा या ये इधर 30 डिग्री बन रहा होगा. सही है ना. तब जाकर इसकी वैल्यू 1/√3 आएगी. नाउ हाउ टू फाइंड दैट एंगल. तो पहला एक एंगल को पकड़ लो आप, कोई एक एंगल आप पकड़ लो, जैसे कि ये वाला पकड़ लो आप. तो ये एंगल कितना हो गया, इस टाइम थीटा कितना होगा 30, मतलब -30 काउंट करोगे ना ऐसे. सही है ना, सही है. तो दिस विल बी -π/6. सो tan x इज इक्वल्स टू tan ऑफ -π/6 पे वैल्यू आती है -1/√3. अब ये क्या पैटर्न बन गया, tan x इज इक्वल्स टू tan y. चेक करो tan x इज इक्वल्स टू tan y में क्या था, nπ + y. तो x इज इक्वल्स टू nπ + y. ठीक है. तो x इज इक्वल्स टू nπ - π/6. तो जब x इज इक्वल्स टू 0 डाला, सॉरी n इज इक्वल टू जब आपने n इज इक्वल टू 0 डाला तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, -π/6 होगा कि नहीं होगा. देखो ये 0 डालोगे तो ये वाला पोर्शन 0, क्या बच गया -π/6. और जब n इज इक्वल्स टू 1 डाला तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, π - π/6. π - π/6 कितना होगा बताओ, 5 6 - 1 6 - 1 क्या होगा 5π/6. 5π/6 5π/6 होता है 30, और 5π/6 कब होता है 150, है ना. तो ये मेरे को बताओ, ये 150 एंगल ही तो है. ये 30 180 में से 30 माइनस कर दोगे तो ये 150 तो आ गया ना अपने आप में. वो एंगल, एक एंगल आपने दे दिया, दूसरे एंगल के डायरेक्शन आपको ये दे देगा. तो यही आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है. तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज एक तो है आपका -π/6 और दूसरा है 5π/6. आगे बढ़े. साइन थीटा की वैल्यू -√3/2. ठीक है, √3/2 बताओ कब होती है 60 पे.
-60 है ना ये, तो इसका मतलब ये जो है सबसे पहला यहाँ पर बन रहा होगा। ठीक है, एक एंगल पकड़ लो, ये साइन -60 पे बनेगी ना बात, इतनी बात सही है, तो लिख दो इसको ऐसे ही, साइन x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ -π/3। नाउ साइन x इज इक्वल्स टू साइन y, तो x इज इक्वल्स टू n π प्लस -1n ऑफ y, ये ठीक है। सो जब n इज इक्वल टू 0 डालो तो x इज इक्वल्स टू बताओ क्या होगा, ये 0 होगा, -1 की पावर 0 1 होगी, तो क्या होगा -π/3, x इज इक्वल्स टू -π/3। जब n इज इक्वल्स टू 1 डालो तब x क्या होगा, x होगा 1π प्लस -1 की पावर 1 और -π/3। ठीक है, तो दिस इज पाई, और ये क्या होगा, -1 की पावर 1 इज माइनस इंटू माइनस प्लस पाई प्लस π/3। ठीक है, तो पाई प्लस π/3, तो कितना होगा 3 और 1 4 π/3। तो सिंपल सी बात समझो आप, पाई प्लस π/3, देखो पाई यहाँ तक आया प्लस π/3 आ गए ना थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब जो दूसरी लाइन बन रही होगी वो कुछ इस तरीके से बन रही होगी, और यहाँ 60 डिग्री का एंगल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ओवरऑल तो वो 240 है। ठीक है ना, तो दिस इज 240। ठीक है, तो देखो 4 × 60 आ गया ना 240, बस इतनी सी तो बात है, बताओ क्या मुश्किल है। सो आपका एक ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन बना, आसान है ना, अब तो समझ में आ गया। ठीक है, ओके, तो दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आगे बढ़ जाए, सॉल्व लिखा हुआ है, सॉल्व वही करना है बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकालना है। ठीक है, तो cos x 1/2 कब होता है, cos 60 डिग्री पे होता है, तो cos π/3 पे, cos π/3 पे। अब cos x इज इक्वल्स टू cos y, तो x इज इक्वल्स टू, चेक करो, cos x इज इक्वल्स टू cos y, तो cos x इज इक्वल्स टू cos y, x इज इक्वल्स टू 2n π प्लस माइनस y, तो x इज इक्वल्स टू 2n π प्लस माइनस y, प्लस माइनस y, y मतलब π/3। ठीक है, तो इसी लाइन में ख़त्म करने के लिए फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, इसको ना, सॉरी, इसको रब कर देते हैं। ये आ गया, अब इसके बाद ये x आ गया, इसके बाद आगे क्या, जब n इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू प्लस π/3, जब n इज इक्वल्स टू 0, तो आपने सही लिखा है ना, जब आपके पास x इज इक्वल्स टू cos x इज इक्वल्स टू cos y है, तो क्या करेंगे हम, just a moment, okay, नाउ जब n इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, इसको थोड़ा सा वैसे लिखता हूँ, 0 प्लस माइनस π/3। ठीक है, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू π/3 और x इज इक्वल्स टू माइनस π/3। अब ज़रा टेबल बना कर देखो आप, cos 60 आ गया, देखो यहाँ पर cos 60 पे 1/2 और -60 पे भी 1/2, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट साइन cos का ही होता है, तो ये वाला एंगल भी सही है और ये वाला एंगल भी सही है। क्लियर, तो दीज बोथ आर योर प्रिंसिपल वैल्यूज बिकॉज इट लाई बिटवीन 0 to 2π। अब क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व फॉर दिस tan 2x इज इक्वल्स टू दिस। अब ऐसे नहीं कट सकता है जी, ये बात को समझ जाओ आप, tan है ये कॉट नहीं कट सकता, और 1/10 बनाएंगे तो और मुश्किल हो जाएगा, बन जाओ हो जाएगा ना, ये तो आप समझ ही सकते हो।
कि अगर आप 1/10 बनाओगे तो ये और मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक थोड़ी सी स्केल ऐड करते हैं, केवल थोड़ी सी, बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी। आप मेरे को बताओ, ये लिखा हुआ है माइनस कॉट थीटा, मेरे को टेन थीटा के टर्म्स में लिखना है, ठीक है ना। तो आप मेरे को बताओ 10, बड़ी सिंपलेस्ट फास्टेस्ट में क्या आएगा, 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है ना। तो ये माइनस कॉट थीटा लिखा हुआ है, ऐसे 10 के टर्म्स में लिखना चाहूँ क्योंकि लेफ्ट साइड में 10 है, मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। तो दिस विल बी 10 और क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा x प्लस पाई बाई 3, इस तरीके से ऐसे लिख लिया। तो ये हो गया 10 ऑफ 2x, डन। इसके बाद क्या होगा, 10 ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 10 ऑफ x प्लस 5 पाई बाई 6, एलसीएम ले लिया। अब ये क्या दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है 10x इज इक्वल्स टू 10y, 10x इज इक्वल्स टू 10y, देन x इज इक्वल्स टू x मतलब 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y इस टाइम क्या है x प्लस 5 पाई बाई 6 आ गया। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा n पाई बाई 2 प्लस x बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 12, ठीक है ना। ये 2 सबके नीचे पहुंच गया, क्लियर, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई है। तो यहाँ पर आपका ये गेम बन गई। अच्छा, अब यहाँ पर अब देखें तो अरे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि ये प्लस एक्स है, इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा, नीड नॉट टू वरी, कुछ नहीं करना। सो इसको ऐसे देखो, लिखो 2x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस एक्स प्लस 5 पाई बाई 6, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 2x माइनस x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, तो n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 और n बिलोंग्स टू z, ये जरूर बताना है। जवाब आ गया हमारे पास, बस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में बच्चों ये देख लेना कि यहाँ पर ना सॉल्व लिखा हुआ होता है, बच्चे ना इसको प्रूफ करने बैठ जाते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। सो सॉल्व दिस, तो ये प्लस माइनस फॉर्म में, प्लस माइनस फॉर्म में कभी चीज़ सॉल्व नहीं होती, मल्टीप्लाई फॉर्म में करनी पड़ेगी, फैक्टर बनाने पड़ेंगे तब सॉल्व होगी। तो दिस इज साइन सी माइनस साइन डी, इस फॉर्म में है तो इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लेकर आओ, ठीक है। तो 6 और 2 का पेयर कर लो, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 8 बाई 2 4 हो जाएगा। तो इसकी 2 की पेयरिंग कर लो, तो साइन 2x प्लस साइन 6x माइनस साइन 4x इज इक्वल्स टू 0। अब साइन c प्लस साइन d क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2, c प्लस d मतलब 8 बाई 2 इज 4x कॉस c माइनस d बाई 2, 2 माइनस 6 इज माइनस 4 बाई 2 इज माइनस 2, कॉस माइनस 2x हो गया, कॉस माइनस 2x तो कॉस 2x ही होता है, माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। अब देखो साइन 4x कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर, 2 कॉस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दो बातें बनी, या तो साइन 4x इज इक्वल टू 0 फैक्टर बन गया ना भाई, या तो ये 0 या ये 0, तो साइन 4x 0 या फिर 2 कॉस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 2 cos 2x इज इक्वल्स टू 1, cos 2x इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, cos थीटा की वैल्यू बताओ 1 बाई 2 कब होती है, बताओ फटाफट। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा इज इक्वल्स टू n पाई होता है। तो x इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 हो गया और n बिलोंग्स टू z हो गया। ये तो यहाँ की बात हो गई, साइन ने काम खत्म कर दिया, cos x की वैल्यू अभी खत्म नहीं हुई है। अब क्या करना है, अभी और आगे जाना पड़ेगा। ये cos x लिखा हुआ है, cos x इज इक्वल्स टू cos y, इसका मतलब cos 2x, cos 1 बाई 2 कब होता है, cos 60 डिग्री पे, मतलब cos 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 3। cos x इज इक्वल्स टू cos y, तो cos x इज इक्वल्स टू cos y का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 2n पाई
2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई मतलब पाई बाई 3। तो x इजिकल्स टू, यहाँ पर 2 क्रॉस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2n पाई अपॉन 2 इज n पाई, n पाई प्लस माइनस, जब ये 2 इसके नीचे आ गया तो कैंसिल होगा और ये वाला 2 जब इसके नीचे आ गया तो पाई बाई 6 बन जाएगा, प्लस माइनस पाई बाई 6। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो मेरी 2 बातों में जवाब हुआ पूरा, एक ये भी लिखना पड़ेगा और एक ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। तो x इजिकल्स टू n पाई बाई 4, एक ये भी है यूनियन, है ना, यूनियन मतलब ये भी और ये भी, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आपका आंसर है, इस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, क्लियर। यूनियन की जगह ना और भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉल्व दिस। तो 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम, ये साइन एक्स है। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो समझो क्वाड्रेटिक बनी हुई है ये। तो क्या लिखो, 2 cos स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख लिया, प्लस 3 साइन एक्स। चॉइस आपकी है, ये तो साइन को पूरी क्वेश्चन साइन के टर्म्स में लिखो या कॉस के टर्म्स में बनाओ। यहाँ साइन के टर्म्स में बनानी आसान है, इसलिए हमने साइन के टर्म्स में बनाई है। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस कॉमन ले लो आप, तो माइनस ऐसे लिख लो, पहले साइन स्क्वायर लिख लो, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या है, इसके आगे केवल जो है ना, अगर ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं हेल्प ले लूँ आपके लिए। देखो, लेट साइन एक्स को t मान लो, तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अब तो आसान दिख रही है, अब सॉल्व कर लो। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिट बन रही है तो मिडल टर्म स्प्लिट कर लेना, और अगर फार्मूला बन रहा है तो फार्मूले से यूज़ कर लेना। यहाँ पर मेरे को मिडल टर्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 2 टू द 4 और 3 लाना है, तो 4 माइनस 1 इज 3। तो माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस 2t कॉमन आ गया, क्या बन गया, t माइनस 2, माइनस 1 कॉमन आ गया, t माइनस 2। तो माइनस 2t माइनस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 2t इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1, तो t इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, या फिर t इज इक्वल टू 2। यहाँ तक हो गई बात समझ में। अच्छा, अब क्या होगा जी, इसको कर देते हैं थोड़ा सा नीचे हैं। अब इसके बाद समझते हैं, यहाँ पर हम डालते हैं लाइन, है ना, ये आपके ना एक्सरसाइज है, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, अभी बताता हूँ। तो अब जो है t आपने किसको माना था, साइन t। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो पहले आपको यहाँ आना है और फिर आपको यहाँ पर आना है। तो या तो साइन x जो आया वो माइनस 1 बाई 2 है, या फिर साइन x जो है वो 2 है। अब साइन थीटा की वैल्यू 2 हो नहीं सकती, क्योंकि हमने पढ़ा था ना माइनस 1 और 1 के बीच में रहती है, 2 आ गई है तो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, सिंस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑसिलेट करती है, ऑसिलेट मतलब घूमती रहती है, ऊपर नीचे लहराती रहती है, ऑसिलेट बिटवीन -1 and 1, therefore 2 वैल्यू इज इग्नोर्ड, कर दी इग्नोर। अब साइन थीटा की वैल्यू बताओ, -1 बाई 2 कब आती है, अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कंसेप्ट नहीं करे, वही है ये। चलो सोच लो, ये लो टेबल बना देता हूँ। 1 बाई 2 होता 30 पे, हैं 1 बाई 2 होता 30 पे, ये माइनस है, तो मतलब कि सबसे पहला आएगा -30 पे, हैं जी। तो यहाँ पर मेरे को क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई माइनस पाई बाई 6। अब बताओ साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई हो जाए तो क्या होता है, बताओ फटाफट बताओ, देखो इतना टाइम मत लगाओ। साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई होता है एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर n ऑफ y माइनस पाई बाई 6। ठीक है, क्लियर है।
ठीक। सो तो दिस इज़ माई रियल आंसर आ गया है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और दिस इज़ गुड, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन ही आपको बताना है, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है सॉल्व, तो ये इन सभी वैल्यूज़ के लिए सॉल्व हो रहा है ये, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ गुड, नो वरी, ओके। तो अब यहाँ पर आपको कई बार क्या होता है, ये आंसर ठीक है, n इजिकल्स टू 0 डालेंगे तो दिस आंसर इज ठीक। n इजिकल्स टू अगर आप 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस, ऐसे यहाँ लिखेंगे पाई, ये 1 डालेंगे तो -1 और माइनस पाई बाई 6, तो कितना हो जाएगा प्लस पाई बाई 6। तो पाई प्लस पाई बाई 6 इज 7 पाई बाई 6, देन x इज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6। तो ऐसे एंगल जैसे माइनस पाई बाई 6 लिखा है, यहाँ पर हम 7 पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन नीड नॉट टू वरी, ठीक है। यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया और n जो है वो बिलोंग्स टू z है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में से 7 पाई बाई 6 लिखा हुआ है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस आंसर इज गुड, वेल ऑनर। सो अब हमने यहाँ क्या समझा है, देखो प्रिंसिपल वैल्यू जनरल सॉल्यूशन निकालने हैं, जैसे मैंने टेन थीटा कॉट अभी इतनी सारी प्रैक्टिस कराई ना, बिल्कुल उसकी ऐसी करनी है। अगर आपको साइन कॉस टेन की याद नहीं रहे ना, तो कॉट के तो टेन में कन्वर्ट कर लो, सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लो, सेक कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर लो, और फिर आपको आराम से निकल जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने जो आपके फॉर्मूले बताए हैं वो साइन कॉस और टेन के बताए हैं, कॉसेक सेक कॉट के तो बताए नहीं है, तो उसको इसमें कन्वर्ट कर लो, नीड नॉट टू वरी, सब सही आएगा। जनरल सॉल्यूशन में ये सेक स्क्वायर का क्वेश्चन है ना, मैं आपको सारे बता देता हूँ। ये तो cos 2 थीटा बना लेना, cos 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। मैं आपको हिंट दे चल रहा हूँ, याद रखो, मैं लिखूंगा भी नहीं, ठीक है। cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बनाओगे, cos 2x को t मानना, काम बनेगा। sin 2x वाले में 2 sin x cos x लिखना, कॉमन लेना, काम बनेगा। यहाँ पर CD फॉर्मूला डाल देना। पेयरिंग किसको करोगे, पेयरिंग आप कर देना 5 और 1 6 को, इसको कर देना, तो sin 3x कॉमन आएगा। बस अभी इतना ही बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या करोगे, 3 और 2 की पेयरिंग कर लेना, काम बनेगा। अच्छा माइनस वाला मत लो, क्योंकि cos माइनस में वो साइन बन जाएगा, तो इसकी पेयरिंग करना, इन दोनों की पेयरिंग करना, काम बनेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 + tan स्क्वायर 2x लिखना, इज इक्वल्स टू 1 - tan 2x हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, काम बनेगा। क्लियर। सो आई हैव गिवन यू द हिंट, ओके। कहा जाए तो सॉल्व आपको करना है, डन। सो तो हमने आज ग्राफ सीखे, जनरल सॉल्यूशन का कंसेप्ट सीखा। एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा और अप्लाइड प्रॉब्लम्स को लेकर जाऊंगा बच्चों आपके पास, अप्लाइड, क्योंकि अब यहाँ तक अगर आप समझ चुके हो ना, तो आपको एक लेक्चर और भी देना चाहिए जिसमें ग्राफ के अप्लाइड वर्जन एक, और जनरल सॉल्यूशन के जो सॉल्व करने का जो कंसेप्ट होता है, सॉल्व। जनरल सॉल्यूशन इज सिंपल, जनरल सॉल्यूशन तो आप समझ गए होंगे, सॉल्व करने के कुछ और टिपिकल न्यूमेरिकल्स को हम प्रैक्टिस करेंगे एक साथ एक ही लेक्चर के अंदर। सो टिल देन बाय बाय। एक बार फटाफट देख लो क्या क्या हमने पढ़ा आज की डेट में। हमने पढ़े ग्राफ कैसे बनाने शुरू करने हैं, ठीक है। तो ये टेबल आप ऐसे बना लेना, लॉजिक आपको समझ में आ गया, वैल्यू पुट करी, पैटर्न बनाया। आप 0 से 360 तक का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बनाओ, 0 सारे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, और अपने आंसर को इसके साथ मैच कर लेना, और उसी ग्राफ के ऊपर ही आपका बनाएगा 0 से लेकर यहाँ तक का आपका बनेगा। देखो मेरी बात को समझो, मैं अपना बॉक्स बना देता हूँ कि आपका जो क्वाड्रेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा, 0 से लेकर 360 तक का ये ग्राफ बनेगा। कॉस में बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्राफ बनेगा। 10 में जब आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। कॉट में आपका जो कॉसेक में आपका ग्राफ बच्चों ऐसा बनेगा। फिर सेक में ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और कॉट में कुछ ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। पर आप फिर उसके बाद क्या करना, पहले इतना बना लेना, चेक कर लेना, और उसके बाद आप क्या करना ना, थोड़ा सा इसको इधर खींचना ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए कि हाँ वहाँ पर भी ऐसा है। फिर हमने डोमेन रेंज समझा अच्छे से,
कि डोमेन उस वैल्यू को बोलते हैं जब जहां पे रियल आंसर मिलता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जहां पर ये इमेजिनरी आंसर मिल रहे होंगे वो वैल्यू डोमेन नहीं है। ठीक है, फिर हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढने शुरू किए। तो उसके लिए हमको पहले 6 फार्मूले पहले जो हमने पहले ड्राइव कर रखे थे उसको उसी की हेल्प लेनी शुरू करी, तो हमको ज़्यादा सरल आसान तरीका होता है। ठीक है, साइन थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा प्लस में माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पर आए हम टेन थीटा कॉट थीटा। अब यहाँ कैंसिल करना है तो तभी होगा, या तो दोनों तरफ टेन होगा या दोनों तरफ कॉट हो। तो मैंने साइन 1090 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा लगाना उचित समझा। फिर यहाँ पेयरिंग कर ली, 6 और 2 8 हो गया। मेरे को मालूम है ना प्लस में जब सी डी फार्मूला लगाते हैं तो आधा हो जाता है, सी प्लस डी बाई 2, 6 प्लस 2 बाई 2 8/4 हो जाएगा ना, तो 4 से 4 कॉमन आ जाएगा। तो यही एक थोड़ा सा विजन होता है। ठीक है, उसके बाद ये 2 फैक्टर बने, एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर। एक तो 0 बन रहा है और एक में यहाँ कुछ वैल्यू आती है, वैल्यू y, तो फिर वो cos x इक्वल टू cos y के कंसेप्ट से जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने अप्लाई किया था वही लॉजिक आप यहाँ डालो। ठीक है, फिर यही क्वेश्चन ऐसे कि यहाँ cos साइन आए तो एक टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, चॉइस आपकी है, साइन को cos में ले आ दो या cos को साइन में ले आओ, जैसा आसान बन रहा हो वैसा कर लेना। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 2y ऑसिलेट नहीं करती है इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। हर इग्नोरिंग का कारण होता है, बिना इसके मत चलना। फिर उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, कि क्या क्या मानना, नहीं समझ आया देखो दोबारा रिवाइंड करके देखो, डोंट वरी, आएगा पक्का समझ में आएगा 100%। ठीक है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हैं, टिल देन अगले लेक्चर में मैं अप्लाइड क्वेश्चंस कराऊंगा और टफ ग्राफ एंड जनरल सॉल्यूशन। डन।